तो जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कानपुर में मौजूद हैं और देखा जा रहा है कि लगातार उन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर जीका वायरस का प्रकोप है और सीएम के साथ इस वक्त मेयर भी मौजूद हैं। तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद है सीएम के साथ और जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं सीएम। लेकिन इससे पहले तमाम जीका वायरस प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, जो स्पॉट बनाए गए हैं और इससे पहले जो डॉक्टर्स की टीम है, जो वॉलंटियर्स की टीम है, वो किस तरीके से काम कर रही है जीका वायरस को नियंत्रण में करने के लिए, क्या कुछ किया जा रहा है, ये सभी तैयारियां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, परख रहे हैं। ये कानपुर से सीधी तस्वीरें आपके सामने और सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक स्टॉल पर जा रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से रोकथाम के उपाय अपनाए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम वॉलंटियर्स मौजूद हैं। तमाम सुरक्षा घेरे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए और किस तरीके से जांच चल रही है उन रोगियों की, आखिर किस तरीके से उन संक्रमितों की जांच की जाती है, ये सभी कुछ देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जानकारी ले रहे हैं। तो आखिर कैसे इन रोगियों के सैंपल लिए जाते हैं, फिलहाल जो टेस्टिंग हो रही है इन तमाम संक्रमितों की और जितने भी अभी तक सैंपल लिए गए हैं, वायरस का परीक्षण किया जा रहा है खासतौर पर केजीएमयू में और लखनऊ के कई बड़े संस्थानों में परीक्षण चल रहा है। एनआई में भी परीक्षण चल रहा है। कई इलाकों का अब तक दौरा कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले सीएम इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और समझा कि आखिर किस तरीके से इन संक्रमितों को स्पॉट किया जा रहा है और स्पॉट करते ही कैसे उस एरिया पर अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। और अभी जैसा कि तमाम वॉलंटियर्स से, डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं सीएम, उनके साथ मेयर प्रमिला पांडे भी मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा घेरे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जीका प्रभावित इलाकों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है कि कानपुर में ही इसका फैलता जा रहा है और धीरे धीरे कर आसपास के क्षेत्रों में भी जीका वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अब अलर्ट मोड पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, ताकि ये जीका वायरस अपने पैर ना पसारे और लोगों के लिए, लोगों की जान के लिए खतरनाक ना बने। इसको देखते हुए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को भ्रमण करते देखा जा सकता है उन तमाम प्रभावित इलाकों का, क्योंकि माना गया कि एयरफोर्स स्टेशन से धीरे धीरे कर जीका वायरस फैलता चला गया। तो जीका वायरस का कहर लगातार देखा जा रहा है, लेकिन इस सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अब कानपुर पहुंचे हुए हैं और देखना होगा कि इस कहर से आखिर कैसे छुटकारा दिला पाती है योगी सरकार। तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हुए और फिलहाल अब ये देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। जीका वायरस कंट्रोल रूम का उन्होंने निरीक्षण किया है, प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और अब अधिकारियों को क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश देते हैं सीएम, ये देखना होगा, क्योंकि कोरोना से रोकथाम के लिए जहां वैक्सीन हमारे बीच है, तो आखिर अब जीका वायरस से निपटने के लिए क्या कुछ रास्ते अपनाए जाते हैं, कि अचानक से ये संक्रमण फैलता चला जा रहा है और किस तरीके से इस स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, काबू में किया जाए, इसको देखते हुए अब सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं इस वक्त कानपुर में और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। तमाम अधिकारी सीएम के साथ मौजूद हैं।
और इस कहर से निपटने के लिए योगी सरकार तत्पर नजर आ रही है। लेकिन आखिर क्या रास्ते निकाले जाएंगे, क्योंकि लगातार दवाइयों का भी छिड़काव किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि एनाफ्लीज मच्छर की वजह से जीका वायरस तेजी से फैल रहा है। तो आखिर क्या उपाय अपनाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले डेंगू का प्रकोप भी देखा गया था। एक के बाद एक संकट खड़ा हो रहा है और इन तमाम परिस्थितियों से उबारने के लिए योगी सरकार लगातार तत्पर है। आखिर क्या उपाय अपनाए जाएंगे, क्या तरीके निकाले जाएंगे, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन इस वक्त कानपुर में जीका वायरस संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा है, यानी कि 100 के पार है और खतरा और भी ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो इससे पहले जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर में पहुंचे और उन्होंने मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और इसके बाद जो सबसे ज्यादा नजर रहेगी जीका वायरस के कंट्रोल पर, क्योंकि प्रदेश में अब तक जीका के 106 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले कानपुर में 105 और एक केस कन्नौज में पाया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरे जिलों में भी, ताकि जीका वायरस फैलने ना पाए, रोकने के तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में बैठक कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो अब तक कई लोगों की जांच की जा चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इन प्रभावित इलाकों का सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर किस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है। और फिलहाल मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ मित्रों, कानपुर में जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले 105 पॉजिटिव केस पिछले एक महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहाँ पर वह नियंत्रण में है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त टीमें भी बढ़ाई हैं। शासन स्तर से भी कुछ विशेषज्ञ यहाँ पर भेजने के लिए पहले भेजे गए थे, कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। सर्विलांस को तेज करते हुए इन्हें हॉस्पिटल भेजने और मेडिसिन किट उपलब्ध कराने में भी अपना योगदान दे रही हैं। सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं और मेरा अनुमान है कि बहुत शीघ्र जो बाकी बचे हुए 88 मामले हैं वे भी पूरी तरीके से जो है हर व्यक्ति स्वस्थ होकर के आएगा और ये जो डेंगू का जीका वायरस है इसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। आज उसी की मैंने समीक्षा की है। यहाँ अच्छे ढंग से कार्य चल रहा है। मेरे साथ चिकित्सा शिक्षा के विभाग के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सीनियर अधिकारी भी
यहाँ पूरी इन सब के साथ बैठ कर के निगरानी कर रहे हैं और पैनिक स्थिति को पैनिक बनाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि डेंगू अब खतरनाक स्थिति में नहीं है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। बस समय पे पेशेंट को उपचार की सुविधा मिल जाए, जो आवश्यक सतर्कता और सावधानी है उसका पालन कर लें तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आज हम यहाँ मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव ने कल लेटर बांटा है, कल लेटर बांटते हुए कहा है कि झूठ के फूल तो कहीं कोई समस्या ना आए, इसको लेकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस